हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एएस वर्दी टेक्निकल में। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और वो टॉपिक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, क्योंकि हम कोई भी लोड जैसे मोटर लोड हो, हीटर लोड हो, लाइटिंग लोड हो और भी कोई लोड हो, उसको इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्टर को ओपन करके देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर में कौन कौन से पार्ट हैं और उन पार्ट्स का क्या काम है, और कॉन्ट्रैक्टर को लगाते टाइम हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में, और कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम वीडियो। हम इस कॉन्ट्रैक्टर के 3 सेक्शन में बांट लेते हैं। ये जो इसके टर्मिनल हैं, ये कंट्रोल टर्मिनल है, इसको हम एनओएनसी टर्मिनल बोलते हैं। ये ऊपर वाले जो टर्मिनल ये एनसी टर्मिनल हैं, और जो नीचे वाले टर्मिनल हैं ये हैं इसके एनओ टर्मिनल। और इसका दूसरा सेक्शन है जो है उसको हम पावर सेक्शन बोलते हैं। ये L1 L2 L3 जो है, हम 3 फेज़ इनपुट सप्लाई देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। और ये जो T1 T2 और T3 टर्मिनल हैं हमारे, ये है हमारे आउटपुट टर्मिनल कॉन्ट्रैक्टर के, जहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं। और अब हमारा तीसरा सेक्शन है जो ये है, ये A1 और A2 टर्मिनल जो है हमारे कॉइल के टर्मिनल, जो हमारा इलेक्ट्रिकल कॉइल है जिससे हम ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हैं, ये उसके टर्मिनल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं ऊपर और इसके देखते हैं कौन कौन से सेक्शन हैं। इसका सबसे जो नीचे वाला सेक्शन है, इसमें होती हैं 2 कोर, एक होती है फिक्स कोर, एक होती है मूवेबल कोर। ये आयरन कोर भी बोलते हैं इसको। और इसके बीच में एक होता है इलेक्ट्रिकल कॉयल, जो हमारी इंसुलेटेड वायर से वाइंड किया होता है। और ये जो कॉयल है, जो हमारी फिक्स कोर है, उसके बीच में होल्ड होता है। और इस कॉयल के 2 टर्मिनल होते हैं, A1 और A2 टर्मिनल होते हैं। इससे हम इसको सप्लाई देते हैं। अब क्या है कि ये फिक्स कोर तो फिक्स कोर यहीं रहेगी। हम जब इस इलेक्ट्रिकल कॉयल को हम सप्लाई देंगे तो इसमें जो हमारी मूवेबल कोर है ये मूव करेगी। ये जो कॉयल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा जब हम इसको सप्लाई देंगे, तो ये आयरन कोर को अपनी तरफ, मूवेबल कोर को खींच लेगा। और जब हम इस कॉयल की सप्लाई ऑफ करेंगे तो जहाँ पे ये स्प्रिंग होते हैं, जो इस स्प्रिंग ये मूवेबल कोर को वापस पुश ऊपर कर देंगे। अब इस सेक्शन के बाद हम आते हैं इसके पावर सेक्शन में। पावर सेक्शन में हम ये 3 इनपुट और 3 आउटपुट टर्मिनल फिक्स हैं, और इसके बीच में ये है 3 कॉन्टैक्ट हैं जो दिए हैं। ये है मूवेबल कॉन्टैक्ट, और ये ऐसे मूव करते हैं। ये हमारी जो मूवेबल कोर है उसके साथ अटैच होते हैं। जब हम इस कॉइल को सप्लाई देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, जब वो कोर को अपनी तरफ खींचेगा, और ये कॉन्टैक्ट भी आप नीचे खींचेगा अपनी तरफ, तो जहाँ पे हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा और हमारी 3 फेज़ जो भी लोड कनेक्ट किया है वो चल जाएगा। और जब हम इस कॉइल की सप्लाई काटेंगे तो ये स्प्रिंग होते हैं जो मूवेबल कोर को ऊपर पुश करते हैं, ये कॉन्टैक्ट भी ओपन कर देगा। पहले तो जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे वो ऐसे अपनी तरफ इसको खींच लेगा, तो हमारा लोड ऑन हो जाएगा। जब हम कॉइल की सप्लाई काटेंगे तो ये इसको छोड़ देगा और ऐसे हमारा लोड कट जाएगा आगे वाला। इसका सेक्शन का काम है ऐसे का। और अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। मेरे पास ये सप्लाई है 220 वोल्ट, ये कंडक्टर भी मेरा 220 वोल्ट का है। अब हम इसके कॉइल को देते हैं सप्लाई और हम देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। ये मेरी कॉइल वोल्टेज है 220 वोल्ट, और मैं इसको 220 वोल्ट ही सप्लाई दूंगा। अब मैं इसको करता हूँ ऑन। ये मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखो, अब मैं बंद करता हूँ तो बंद हो जाएगा। अब देखो इसको इस साइड से कि जैसे ये ओपन है, अब जहाँ पे इनपुट सप्लाई तो आ रही है, इधर हमारी आउटपुट नहीं जाएगी, ताकि ये कॉन्टैक्ट हमारे ओपन है। जब मैं इसको सप्लाई दूंगा कॉइल को, तो ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जहाँ से सप्लाई इधर जाएगी। जब मैं ऑफ करूँगा तो ये हमारा आउटपुट लोड बंद हो जाएगा। इस सेक्शन का काम ऐसे करता है जी। तो दोस्तों, अब हम इसके तीसरे सेक्शन पे आते हैं और देखते हैं। ये कंट्रोल टर्मिनल हैं, इसको हम एनओएनसी टर्मिनल बोलते हैं। जो ऊपर वाले 21 और 22 टर्मिनल हैं जो है एनसी टर्मिनल, और उसके 13 और 14 टर्मिनल जो नीचे वाले हैं ये एनओ टर्मिनल हैं। ये वर्क कैसे करेंगे कि जैसे तो पावर सेक्शन में ये फिक्स टर्मिनल है, इसके एनओएनसी वाले भी टर्मिनल दो हैं, वो फिक्स टर्मिनल हैं, और बीच में इसके मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं। जैसे ये पावर वाले कॉन्टैक्ट मूव होंगे ऊपर नीचे, और कंट्रोल वाले कॉन्टैक्ट भी मूव होंगे। अब जब तो हमारा कनेक्टर नॉर्मल पोजीशन में है, हमने इसके कॉइल को सप्लाई नहीं दी हुई, तो ये एनसी जो आपस में शॉर्ट बोलेगा, और जो एनओ टर्मिनल है वो ओपन बोलेगा। जब हम ये कनेक्टर लगेगा, कॉइल को सप्लाई देंगे, तो इसके एनसी टर्मिनल जो ओपन हो जाएंगे, और जो इसके एनओ टर्मिनल वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ये वर्क कैसे करते हैं। अब हम इसको देते हैं एक सीरीज लैंप के थ्रू सप्लाई। इस पर हम पहले एनसी टर्मिनल चेक करते हैं वो कैसे काम करता है। इसको हमने दे दी है एक तरफ फेज दे देंगे,
और दूसरी तरफ हम इसके एक लैंप होल्डर को सप्लाई दे देंगे। हम एनसी के थ्रू लैंप को सप्लाई देंगे। अब ये मेरी 220 वोल्ट सप्लाई है और मैंने एक लैंप एनसी के सीरीज़ में डाल दिया है। अब क्या होगा कि जब मैं इसको सप्लाई दूंगा तो कॉन्टैक्टर हमारा जैसे नॉर्मल पोजीशन में है, हमने इसको सप्लाई नहीं दी हुई कॉइल को, तो जब मैं ऑन करूँगा इसकी सप्लाई तो ये हमारा लैंप ग्लो हो जाएगा। और जब मान लो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा, जैसे मैं मैनुअल पुश कर रहा हूँ, ये ऑन है, हमारा लैंप बंद हो जाएगा। और वापस जब हम कॉइल की सप्लाई काटेंगे तो जो ओपन होगा जब कॉन्टैक्टर, तो जो हमारा जो लैंप है फिर ग्लो कर जाएगा। जो ऐसे काम करता है ये। और एनसी टर्मिनल हम यूज़ करते हैं जैसे इंटरलॉकिंग के कॉन्टैक्टर की, जहाँ कोई लोड हमारा चल रहा होगा तो जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो वो लोड ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हम एनसी टर्मिनल यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एनओ टर्मिनल कैसे वर्क करते हैं। अब हम करेंगे एनओ टर्मिनल कनेक्शन, जो हमारा नीचे वाले टर्मिनल है। मैं करता हूँ इसके कनेक्शन। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं इसको सप्लाई दूंगा, ये मैंने दी सप्लाई, तो नॉर्मल पोजीशन में ये लैंप ग्लो नहीं करेगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर को हमने सप्लाई नहीं दी है इसके कॉइल को, ये ओपन शो कर रहा है। जब मैं इसके कॉन्टैक्टर को सप्लाई दूंगा कॉइल को, ये ऐसे नीचे चला जाएगा प्लंजर, और ये हमारा लैंप ग्लो करेगा। और जब मैं इसके कॉइल की सप्लाई ऑफ करूँगा तो ये प्लंजर ऊपर आ जाएगा और ये हमारा एनओ में ओपन शो करेगा। ऐसे ये एनओ टर्मिनल इसके वर्क करते हैं। तो एनओ टर्मिनल हम यूज़ करते हैं जहाँ तो इसी कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं कि इसको होल्ड करना है, और जहाँ फिर जैसे हमने जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमने कोई टाइमर ऑन करना है, जहाँ कोई और मोटर को ऑन करना है, इसके लिए हम एनओ टर्मिनल का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमने कोई कॉन्टैक्टर नया लगाना हो और जहाँ कोई पुराना कॉन्टैक्टर हमारा ख़राब हो गया, उसकी जगह हमने नया कॉन्टैक्टर लगाना है, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें इसकी कॉइल वोल्टेज देखनी पड़ेगी, कितनी वोल्टेज है। ये जैसे मेरा 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है तो मेरी इनपुट जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट ही होनी चाहिए। अगर मेरे पास सप्लाई कोई और है, या 24 वोल्ट है, एसी डीसी वोल्टेज है, या 110 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, जो मेरी कंट्रोल सप्लाई है उसके हिसाब से ही मुझे करना पड़ेगा। उसकी कॉइल वोल्टेज वही होनी चाहिए जो हमारे पास कंट्रोल वोल्टेज है, तो तभी हमारा कॉन्टैक्टर वर्क करेगा। अब इसमें हमारी दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि हमने जहाँ पे कॉन्टैक्टर लगाना है वो कौन सी रेटिंग का लगाना है। जैसे ये मेरा 85 एम्पेयर का, यहाँ पे ये नोट किया हुआ, ये मैं 220 और 230 वोल्टेज पे यूज़ करूँगा ये कॉन्टैक्टर, तो ये 12.5 किलोवाट पे वर्क करेगा। और ये 380 और 400 वोल्टेज है, तो जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 20 किलोवाट की मोटर पे ये कॉन्टैक्टर लगेगा। तो हमें कॉन्टैक्टर के ऊपर मार्क किया हुआ मिल जाएगा। जब भी हमने कहीं कॉन्टैक्टर लगाना है तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा कॉन्टैक्टर कौन सी मोटर पे लगेगा। तीसरी बात ध्यान रखने वाली है कि जब हमने कहीं कॉन्टैक्टर लगाना है तो वहाँ पे NONC कितने यूज़ करने हैं और जहाँ यूज़ किए हुए हैं, जैसे पुराने कॉन्टैक्टर के हमारे कितने NONC यूज़ होते हैं, उसके हिसाब से ही हमें देखना पड़ेगा कि जब हम नया कॉन्टैक्टर लगाएंगे तो उसमें भी उतने ही NO और NC यूज़ किए हों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप लोग देख सको। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।